जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नी फैंग ने सेक्ट के एल्डर को ब्लडी शार्प टेक्निक का यूज़ करके मार दिया था। तो आगे हम देखते हैं कि एल्डर के साथ आई आर्मी काफ़ी डर जाती है, लेकिन नी फैंग बोलता है कि अब तुम सबको भी ख़त्म कर दूंगा और अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक करके इन सबको इंजर कर देता है और नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर वह नी फैंग को हीरो बोलने लगती है और कहने लगती है कि इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दो। तो नी फैंग उन्हें छोड़ देता है लास्ट वार्निंग दे के। और हम फिर कुछ दिन बाद नी फैंग को देखते हैं जहां नी फैंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करने के बाद नी फैंग बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं ब्लड चेंजिंग रिल्म के लास्ट स्टेज में पहुंच गया हूं। और नी फैंग की इसके साथ ही बोन मैरो भी वॉश हो जाती है और नी फैंग अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग महसूस कर रहा होता है। लेकिन तभी गुफा से एक एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लो होता है जो कि स्कॉर्चिंग ट्रेजर के बाहर आने से हुआ होता है। लेकिन इस ट्रेजर को नी फैंग ने पिछली बार मिस कर दिया था, लेकिन नी फैंग इस बार इसे लेने का डिसीजन कर लेता है और गुफा के अंदर बहुत तेज़ी स्पीड में भागने लगता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद गू फैमिली की नाव को देखते हैं जो उसी ट्रेजर को लेने के लिए गुफा की तरफ आ रहे थे। गू फैमिली का एल्डर अपने बेटे और अपनी वाइफ से कहता है कि वह ट्रेजर हमें किसी भी हालत में लेकर आना होगा। इसके बाद हम सीन ओल्ड लेडी की तरफ शिफ्ट होता है जो दो लड़कियों को अपनी पावर बढ़ाने के लिए कह रही होती है, जिसे सुनकर वह लड़कियां बोर हो रही होती हैं। इसके बाद हम मी फैमिली को देखते हैं जिनके मास्टर अपने स्टूडेंट को वही ट्रेजर ढूंढ कर लाने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद नाव किनारे पर पहुंच जाती है और तीनों फैमिली के स्टूडेंट वह ट्रेजर लाने के लिए भागने लगते हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। और कुछ ही देर के बाद वह गुफा के पास पहुंच जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं और वहां एक एनर्जी का प्लेस को देखते हैं और कहने लगते हैं कि वह ट्रेजर ही निकलेगा। और तीनों सेक्ट के स्टूडेंट एक दूसरे को आपस में भड़काने लगते हैं ताकि कोई एक इसका फ़ायदा उठाकर ट्रेजर को ले ले। लेकिन दो लड़कियां जो होती हैं वो उन दो लड़कों को वू चैन और वू सैन को रोकने के लिए कहती हैं और बाद में उस ट्रेजर को आपस में बांटने के लिए कहती हैं। यह बात सुनकर गू फैमिली के चू वैन और वू बैंग आपस में ही उनको यह करने के लिए मना करते हैं और आपस में ही बहस करने लगते हैं। इसके बाद नी फैंग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यह मैंग फैमिली और गू फैमिली है जो यहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए आई है। और इसके बाद नी फैंग ट्रेजर को लेने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि नी फैंग को इस ट्रेजर की हेल्प से अपना ब्रेक थ्रू करना था, क्योंकि नी फैंग ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहता था और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी तरह वहाँ पर उसको 2 घंटे बीत जाते हैं और एनर्जी के लावे से वह ट्रेजर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सारे बंदे शॉक हो जाते हैं।